लगता है ईरान के साथ अगले हफ्ते मुआहदा कर लेंगे। अमेरिका के ईरान के साथ तेज़ रफ्तारी से मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर की अमेरिकी चैनल से गुफ्तगू। कहा मुआहदे में सीज़ फायर तोसी और आबना हुर्मुज़ को खोलना शामिल होगा। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के पैगामात में तातुल मसला नहीं। मुज़ाकरात ख़त्म हुए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका फ़ौजी कार्रवाई करे। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। तेहरान अमेरिका को मंजूर शराइत पर डील करे, उस वक्त का इंतज़ार करेंगे। मेरे ख्याल में खामोशी बेहतर होती है। ईरान की धमकी काम कर गई। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को हिजबुल्लाह पर हमलों से रोक दिया। लेबनान में इस्राएली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है इस्राएली वज़ीर आज़म से बात हुई। बैरूत भेजे गए इस्राएली फौजियों को वापस बुला लिया गया। इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा। जवाब में हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हमला नहीं करेगा। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जनूबी लेबनान में कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। कहा सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को नाशुक्रा भी कहा। अमेरिकी सदर ने जताया कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। बैरूत पर हमले से इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। पाकिस्तान के लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा लिबनान पर इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। लिबनान में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान लिबनान की हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। इसराइल ने लेबनान पर हमले ना रोके तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा अमेरिका और इसराइल जंगबंदी की पासदारी नहीं कर रहे। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। सेहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हैं। लोग बखूबी जानते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का कहना है लेबनान में कशीदगी में इजाफे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी पासदान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी ने खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाइयाँ मुज़ाहमती महवर को रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर देंगी। बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ हुर्मज़ जैसा बर्ताव होगा। पासदान इनकलाब की मकबूजा इलाकों में मुकीम इसराइलियों को जवाबी वार्निंग। ईरान ने पाकिस्तान से ख़िते में कशीदगी कम कराने की दरख्वास्त कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान राबिता। अब्बास अराग़ची का लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। इलाक़ाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा मुफ़ाहमत बरकरार रखने और मुमकिना बिगाड़ से बचने के लिए जंगबंदी का तसलसल इंतहाई अहम है। फ्रांस ने दिफाई नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर पाबंदी लगा दी। इसराइली कंपनीज को जारहाना हथियारों की नुमाइश से रोक दिया गया। फ्रांस ने इसराइल को दिफाई नुमाइश में कौमी पेविलियन कायम करने की इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को भी कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। बहर-ओ-क़यानूस में ऑपरेशन बरतानिया समेत मुतअद्दिद शराकतदारों के ताउन से किया गया। क्रेमलिन के फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में लिए जाने की मज़म्मत। कल से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मगरिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बाज़ मकामात पर आंधी और यालाबारी की पेशगोई। ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाब का खदशा। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसहरा के लिए अलर्ट जारी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफान। मुख्तलिफ हादसात में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। डहर के और गिरदनवाह में मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। कच्चे घरों की छतें उड़ गई। मुतअद्दिद सोलर पैनल्स भी टूट गए। अलीपुर में आंधी के बाद आग ने दर्जनों बस्तियों को लपेट में ले लिया। आग से सैकड़ों मवेशी और गंदम जलकर आग। मुतअद्दिद अफराद के झुलसने की इत्तलात। ट्रैक्टर, सोलर प्लेट्स और
दरख्त भी आग की जद में आ गए। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करना। जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और पाकिस्तान का इलेक्शन साथ होगा तो असल मानों में गिलगित बल्तिस्तान में वो हक हाकमियत के जिद्दोजहद आगे बढ़ेगा। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। हमारे मुकाबले में जितने भी सियासी जमातें हैं, गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुआशी तौर पर तरक्की करेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि इस्लामाबाद भी तरक्की करेगा। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आवाम करें, फॉर्म 47 का मैं खुद कर लूँगा। मुकाबिल जमातें हर चीज़ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं, वो कराची और गवादर को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के शिगर में जलसे से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें। इस्लामाबाद वाले जो फैसले करते हैं आपने उसका नुकसान भुगता है। बिलावल का वफाक में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारतें ख़त्म करने का मुतालबा। GB और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ कराने का मुतालबा। मज़ीद बोले कि कभी किसी से दरख्वास्त नहीं की कि हमें सेलेक्ट करके ले आओ, हमेशा शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाब का मुतालबा किया। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गईं। उम्मीद है इस बार हमारी कोई सीट चोरी नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम में नवाज शरीफ की एंट्री। नून लीग के कायद को गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे, आवाम की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे, पार्टी अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू में मौजूद। एक्स पर बयान में कहा कि यकसां तो दूर, महज आज़ादाना मुहिम की इजाज़त नहीं, बाकी सब बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जदोजहद नहीं बल्कि जमहूरियत के तायुन का फ़ैसला है। मुआशी तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और समाजी इंसाफ के लिए अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। हम अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट लेना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर काया कलास की मुलाकात। EU पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा GSP+ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के तिजारती ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर रहा है। काया कलास ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सदर यूरोपीय काउंसिल और सदर यूरोपीय कमीशन को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया कलास ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। यूरोपीय यूनियन की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सालसी इक़दामात की तारीफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक EU स्ट्रेटेजिक विजन तवीलुल मुद्दती शराकत दारी को नई समत दे सकता है। वज़ीर आज़म के FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर-इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वक्त की मुलाकात। कहा मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला, तेज़ तर मौशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा चीन में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के फैसलों की पेशरफ्त का जायजा लिया।
भारत ने पिछली बार गलती करके अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ा था। भारत के साथ जो पिछली बार हुआ शायद उनकी तसल्ली नहीं हुई। एक बार फिर शौक पूरा कर लें, तसल्ली होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, भारतीय आज तक हालिया जंग में नाकामी की जिल्लत उठा रहे हैं। ईद खत्म, किफायत मुहिम शुरू। पंजाब में मार्केट्स के लिए वक्त की पाबंदी में नरमी खत्म। मार्केटों की रात 8 बजे बंदिश का पुराना नोटिफिकेशन बहाल। इस्लामाबाद में भी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। वफाकी मलकियती पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मुबैना जालसाजी। मेयर कराची का जालसाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। कब्जा माफिया ने हिल पार्क इंतजामिया पर दबाव के लिए KMC महकमा लैंड की 21 अप्रैल की जाली NOC बनाई। KMC महकमा लैंड ने 28 अप्रैल को DG पार्क्स को ख़त में जाली NOC से मुतल्लिक आगाह किया। KMC महकमा लैंड ने 28 मई को PECHS सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी ख़त लिखा था। ख़त में सुहेल इकबाल सिद्दीकी नामी शख्स को प्लॉट का मालिक और वजाहत हुसैन को पावर ऑफ अटर्नी जाहिर किया गया। KMC महकमा लैंड को PECHS इंतजामिया ने जवाबी ख़त नहीं भेजा। हिल पार्क कराची के तयन और हक़ाइक़ जानने के लिए KMC ने बाकायदा लैंड सर्वे शुरू कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद ही नहीं। हिल पार्क पर तामीरात करने वाले शख्स की जानिब से PECHS की लीज दस्तावेजात पेश की गई। PECHS के असल लेआउट प्लान के मुताबिक मुतनासिब प्लॉट नंबर का कोई वजूद ही नहीं। LPG की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये 95 पैसे का इजाफा। 1 किलो LPG की कीमत 308 रुपये 76 पैसे हो गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 3643 रुपये 41 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक जून के लिए होगा। बलोचिस्तान के ज़िला कला अब्दुल्ला में मिज़ई अड्डा बाजार में फायरिंग। जामहक अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। कोयटा चमन शौरा पर धरना रात से जारी। शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। चिल्लास फेरी में डोज जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक 4 सयाहों का ताल्लुक पंजाब और 2 का KP से बताया जा रहा है। 2 की शनाख्त ज़ियाउल्ला और सज्जाद के नाम से हुई। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में 8 धमाके, 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। कीव के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों के बाद ब्लैकआउट। रूसी मीडिया के मुताबिक गैस स्टेशन को भी आग लग गई। सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 6 हफ्ते गुजर गए। किसी यरगमाली को रिहा न करवाया जा सका। अगवा होने वाले 10 पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मगवी पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगियों के लिए अपील कर रहे हैं। मगवी यासिर खान का कहना है कि 42 रोज़ से कैद हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। मगवी हुसैन के अहल खाना की भी वीडियो में हुकूमत से मदद की अपील। जिना अस्पताल कराची के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश की तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। ज़राए का कहना है कि गायनी वार्ड में किसी ने भी खातून को तिब्बी इमदाद नहीं दी। खातून का अल्ट्रासाउंड नहीं कराया गया। चहलकदमी का मशवरा दे दिया गया। कंसल्टेंट और RMO ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट में मेडिकल ऑफिसर को महकमे सेहत भेजने की तजवीज़। कराची की शाहरा फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का आगाज। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लेन मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद ट्रैक सिस्टम के जरिए होगा। कमर्शियल गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सिर्फ बाएं जानिब की 2 लेन इस्तेमाल करेंगी। भारतीय शहरी दुनिया भर में बदतरीन सयाहों के तौर पर उभरने लगे। होटल से कोई चीज़ पैक करके बाहर ना ले जाएं। स्विट्जरलैंड के होटल ने भारतीय सयाहों को खबरदार कर दिया। मारूफ भारतीय सनतकार हर्ष गोयनका ने नोटिस की तस्वीर शेयर कर दी। नोटिस के मुताबिक लंच के लिए कुछ पैक करवाना हो तो उसके लिए अलग से पैसे अदा करना होंगे। होटल इंतजामिया की भारतीय सयाहों को ऊंची आवाज में बात ना करने की भी हिदायत। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच का आगाज़ शाम 4:30 बजे होगा।
टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस, 3 मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। टेस्ट मैचेस में बाहिमी रजामंदी से गुलाबी गेंद इस्तेमाल की जा सकेगी। क्रिकेट कवानीन में बड़ी तब्दीलियां, आईसीसी ने मंजूरी दे दी। मशकूक बॉलिंग एक्शन के जायजे के दौरान एम्पायर्स को हॉकाई डेटा तक रसाई की मंजूरी। लेग साइड वाइड के आजमाइशी कानून के मुस्तकिल तौर पर नाफिज करने का फैसला। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी जून जुलाई के बजाय 14 से 28 फरवरी 2027 को करवाने का फैसला। आईसीसी ने बेज़ाब्तियों पर क्रिकेट कनाडा की रुकनियत मुअत्तल कर दी। स्टार बैटर बाबर आजम अपनी एआई आवाज़ में नुसरत फ़तेह अली खां का गाना सुनकर मुस्कुरा पड़े। पीसीबी की जानिब से जारी की गई मिज़ाहिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नेपाली ओपनर ने T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगा दिए। एशियन गेम्स क्वालिफायर में चीन के खिलाफ कौशल भरतील की जारहाना बल्लेबाजी। 43 गेंदों पर 129 रन बनाए, 16 छक्के लगाए। मारूफ अदाकारा मोमिना इकबाल पिया घर सुधार गईं। लाहौर में शादी की तकरीब, शोबिज़ शख्सियात की शिरकत। मोमिना इकबाल ने गोल्डन और ऑफ वाइट रंग का लहंगा ज़ेबतन किया। हमजा हबीब ने ऑफ वाइट रंग की शेरवानी पहन रखी थी। और मारूफ मज़ाहिया अदाकार नन्ना की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। रफ़ी खावर अलमारूफ नन्ना का शुमार मकबूल तरीन कॉमेडियंस में होता है। फिल्म वतन का सिपाही से फिल्मी करियर का आगाज़ किया। फिल्म दुबई चलो ने नन्ना को शोहरत की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। अलिफ नून ड्रामा सीरीज़ ने नन्ना को मुल्कगीर शोहरत दिलाई।